हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दोस्त ऑन साइंस पर। जैसा कि हमने बताया था कल के डेट में, कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था कि हम आपके लिए पेट से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो आज उसी सीक्वेंस में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज के हम अपने लेक्चर में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो कि आपके अग्रिम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है अंकीय क्षमता पर आधारित प्रश्न, और इस अंकीय क्षमता पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत भी दोस्तों इकाई के अंक को हमें ज्ञात करना है। और हमको इकाई के अंक को ज्ञात करने के भी सीक्वेंस में 3 पार्ट हैं। सबसे पहले तो हम इसमें गुणनफल में इकाई के अंक को ज्ञात करना सीखेंगे। दूसरे स्टेप में हम घातीय पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, और तीसरे पदों में हम फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आइए दोस्तों, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से गुणनफल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना आपको सिखाते हैं। तो हमने 2 प्रश्न देखिए यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले प्रश्न 1 पर चलते हैं और इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कि देखिए हमारे जो कि मतलब कि कंपटीशन का कोई भी वनडे एग्जाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समय को बचाना, और गणित में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को लगाएंगे। ऐसे दोस्तों देखिए, अगर आप इस प्रश्न को सब गुणा करके उसके बाद इकाई का अंक बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बेस्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। इतना आसान है कि आप इसको आसानी से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सेकंड में अपने प्रश्नों का जो है सही आंसर देंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें इसमें इकाई के अंक को ही ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, इसमें इकाई का अंक आपका ये है, यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 9 है और इसमें इकाई का अंक 4 है। तो हमें सिर्फ इकाई के अंकों को ही आपस में गुणा करवाना है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 का हम 9 के साथ गुणा करेंगे तो 4 9 36। जब हम 36 ले लेंगे तो उसमें भी हम इकाई के अंक के रूप में 6 को लेंगे, 3 को इग्नोर कर देंगे। फिर हम 6 के साथ इस इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हम 4 को छोड़ देंगे और इकाई के अंक को 8 यहाँ पर ले लेंगे। फिर हम इस 8 का बच्चों 3 के साथ गुणा करेंगे और हो जाएगा हमारा इस सीक्वेंस में 8 3 24। फिर हमने 2 को छोड़ना है और इसमें इकाई का अंक लेना है। तो देखिए फाइनली जो हमारा इस सीक्वेंस में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4। इसी सीक्वेंस में हम अपना दूसरा प्रश्न लेते हैं और यही सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। करना क्या होगा, आपको सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करते हुए चलना है और इस दौरान हमें सिर्फ इकाई के अंकों को ही लेना होगा। जैसे अगर आपने गुणा किया तो मान लीजिए 2 अंकों की संख्या आ गई, तो 2 अंकों की संख्या में आपको दहाई के अंक को छोड़ देना है, सिर्फ लेना किसको है, इकाई के अंक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका जो है प्रश्न लिखा गया है, हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने गुणा किया 5 × 4। तो 5 × 4 करने के दौरान आया हमारा 20, हमने 2 को छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे गुणा कर रहे हैं और गुणा करते समय 0 आ गया, अगर आपको क्या मिल गया 0, तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से हमें ये चीज पढ़ाया जाता है कि 0 एक ऐसी संख्या है कि यदि संख्या से हम किसी संख्या में गुणा कर दें, वो संख्या चाहे जितनी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, तो सारा का सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब भी हम 0 का गुणा करेंगे तो हमें 3 का गुणा 0 से करेंगे, फिर हमें 0 मिलेगा। इस सीक्वेंस में बच्चा इसमें होने क्या वाला है कि हमें फाइनली जो इकाई का अंक मिलने वाला है वो 0 ही मिलने वाला है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आइए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न में भी हमें वही नियम फॉलो करना है जो कि हमने पिछले प्रश्नों में किया है, इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 3, इसमें 9, यहाँ पर 6 है और इसमें इकाई का अंक 8 है। तो आइए इनका गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा है जब हम 9 में करेंगे तो हमें मिलेगा 9 3 27। अब यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या आ गई। 2 अंकों की संख्या में बच्चों सिर्फ हमें इसमें भी इकाई के अंक को ही लेना है, दहाई के अंकों को हम छोड़ देंगे। ये देखिए इकाई का अंक हमारा बचा 7। अब 7 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 7 6 42। 42 में हम इकाई के अंक 2 को लेंगे और दहाई के अंक को इग्नोर कर देंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 2 का गुणा हम 8 के साथ करेंगे और हो जाएगा 8 दूनी 16।
16 में हम फिर यहाँ पर इकाई का अंक 6 ले लेंगे और दहाई के अंक को छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा सारा गुणा कंप्लीट हो गया और बचा क्या यहाँ पर 6। अतः जो उत्तर होगा हमारा इसका इकाई का अंक जो हमारा आया इसमें वो आया है बच्चों 6। तो चलिए आगे का प्रश्न भी हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें 9 का गुणा, सबसे पहले इकाई के अंक को हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें इकाई का अंक 9, इसमें 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 9 छक 54 आया बच्चों। 54 में हम इकाई के अंक 4 को लेंगे और दहाई के अंक को इग्नोर कर देंगे। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो 4 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे। तो 4 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4, मतलब 4 ही आया, इकाई का अंक ही आया है। और अब इसका गुणा फाइनली हम 9 के साथ करने वाले हैं। तो देखिए 4 9 जा 4 गुणे 9 करेंगे तो 4 9 आएगा हमारा 36, जिसमें हम दहाई के अंक 3 को इग्नोर करने वाले हैं। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बचा क्या हमारा 6, अर्थात हमारा जो फाइनल आंसर है वही है इकाई का अंक 6। तो इसमें आया इकाई का अंक 6 आया। तो बच्चों आइए हम आपको एक प्रश्न देते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें इसका उत्तर बताइए। ठीक है, ये आप लोगों का एक होमवर्क होगा। तो चलिए हम प्रश्न लिख देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। तो देखिए बच्चों ये आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी सीक्वेंस में हम अपना अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस सीक्वेंस में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं जो कि आपको जो है याद कर लेना है, समझ लेना है। इसी सीक्वेंस में आइए हम दिखाते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे देखिए आपने यहाँ पर लिख दिया है, लिखा क्या गया है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समस्त अभाज्य संख्या में अगर हम बात करें तो इसमें 2 भी आ जाता है, क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्या है और जैसे ही 2 आएगा उसमें तो इकाई के अंक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 0 आएगा। लेकिन इसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट और आपको दिया है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 5 होता है, क्योंकि विषम अभाज्य संख्याओं में 2 इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पर नोट डाल के नीचे लिख दिया है कि समस्त अभाज्य संख्याओं में 2 को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन समस्त विषम अभाज्य संख्याओं में 2 को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे और जितना हमने बताया है वो आप अपने दिमाग में, माइंड में सेट रखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं, घातीय पदों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा कि मान लीजिए जैसे आपको एक संख्या दी गई है 3 4 2 8 और इसकी घात लगा हुआ है 41, इसकी घात लगा हुआ 41। तो क्या करना होगा बच्चों, जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे, आधार में इकाई का अंक लेंगे। जैसे आधार में इकाई का अंक यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम लेंगे 8। जैसे आइए देखिए हम आगे बताते हैं, इसमें क्या लेना है, इकाई का अंक हमें ले लेना है 8। इसके बाद क्या करेंगे, जो घात है बच्चों उसको हम 4 से भाग करेंगे। जैसे देखिए 41 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो 10 बार में जाएगा 40 और यहाँ से बचेगा आपका 1। तो जितना शेष बचेगा बच्चों, शेष पर ही फोकस करना है। जितना ही शेष फल बचेगा वो हम क्या बना देंगे, इसकी घात में डाल देंगे। अब देखिए अगर हम 8 की घात 1 करें तो 8 की घात 1 का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए 8 की घात 1 मतलब क्या आ जाएगा 8। अतः बच्चों यही इसका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर इसका होगा कि इसमें इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। इसके लिए हमने इसका नियम बताया है। सेम नियम को हमने दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बताया है। जैसे इकाई का अंक लिखेंगे उस पे n की घात 4
n मतलब क्या होगा, जो घात हो, जैसे यहाँ पर n का मान 41 हो जाएगा, घात उसको आप 4 से भाग करेंगे और इसके दौरान जो शेष आएगा उस शेष को जो है घात बनाएंगे और जितनी घात जाएगी उतनी बार आप उसको जो है लिखकर और यहाँ पर शेषफल बता सकते हैं। जैसे कि इसी सिक्वेंस में हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। आइए देखिए इसमें करते क्या है, इसमें करना क्या होगा, लिखा है 3522 की घात 9 में इकाई का अंक ज्ञात करना। बच्चों ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। सोचिए कि घात 9 मतलब इस प्रश्न को अगर 9 बार आप लिखिए, इसके बाद फिर गुणा करिए, फिर इकाई के अंक को आप बताएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए जो हमारा ट्रिक है आप उसको फॉलो करिए, आपका जो आंसर है वो सेकेंडों में आएगा। जैसे देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर पूरे अंक को नहीं लेना है, सिर्फ इसमें हमें इकाई के अंक को लेना है। इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों, 2 है और हम इसका घात करेंगे 9। अब जो 9 घात आया है इसे हम भाग करेंगे किससे, 4 से। तो आइए देखिए हम यहाँ पर 4 से भाग करते हैं 9 में, तो 9 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा शेष क्या, शेषफल क्या बचा, 1। बच्चों यही जो शेष बचा हुआ है इसी पे हमें फोकस करना है। तो आगे देखिए क्या होगा, जब हम इसे 4 से भाग करेंगे ये आगे हो जाएगा 2 और यहाँ पर शेष क्या आएगा, शेष आया आपका 1। तो ये हो गया आगे क्या, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, मतलब यही हमारा हो गया इकाई का अंक, यही हमारा है उत्तर। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है और अब हमको समझा देते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल की स्थितियां, जैसे शेषफल की स्थितियों से क्या तात्पर्य है, जैसे आप भाग दिए, आपने भाग दिया और भाग देने पर शेषफल 1 आ जाएगा, ये ठीक है। शेषफल 2 आ सकता है, ये भी ठीक है। शेषफल 3 आ सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन यदि शेषफल 0 आ जाए, बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यदि शेषफल 0 आ जाए, तो यदि शेषफल 0 आए तो इसे हम 0 ना समझकर 4 समझेंगे, इसे हम 0 ना समझकर 4 समझेंगे। तो आइए इस पर एक प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 2873 की घात 32। अब देखिए हम अगर 2873 में सबसे पहले तो हम इकाई का अंक ले लेते हैं, इसमें इकाई का अंक इसमें 3 है। अब हम 32 को यदि 4 से भाग करेंगे बच्चों, तो देखिए 4 से अगर हम 32 को भाग करें, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो 4 और 8 32 पूरा कर जाएगा और शेषफल क्या आने वाला है, 0। तो हमने क्या बताया कि शेषफल को 0 नहीं समझना है, शेषफल को क्या समझना है, 4। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा आगे हम लिखेंगे 3 की घात 4 लिखेंगे। और बच्चों 3 की घात 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है। तो इस सीक्वेंस में यदि आप 3 को 4 बार गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए हम आपको दिखा देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81। क्या आएगा बच्चों, गुणा करने पर आएगा 81। 81 में हमें इकाई के अंक में बात करना, इसलिए हम 8 को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 1, अर्थात इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको हमारी जो है वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही आपको ये सेशन कैसा लगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में एक चीज मैं आपसे ये भी कह देता हूँ कि यदि आपको कोई पर्सनल टॉपिक जैसे कि मैथ चल रहा है, यदि आपको साइंस पढ़ना है, जीएस पढ़ना है या करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वो भी सेशन जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही है, थैंक यू। तो हम कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।